अस्सलाम वालेकुम। आज हम मई जून 22 का पेपर 1 वेरिएंट 1 क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं और इस क्वेश्चन में ये सर्कल की इक्वेशंस दी हुई है, उसके बारे में है ये। द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। पहले पार्ट में एग्जामिनर पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कल। एक्चुअली यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल, वो बाद में मैं यहाँ लिख दूंगा, एंड द रेडियस। हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द सर्कल। ये 4 मार्क्स का पार्ट है। अच्छा बच्चों, इसमें जो सेकंड पार्ट है ये कोई एक्चुअली मैथमेटिक्स नहीं है, कोई इसमें चैप्टर इन्वॉल्व नहीं है, ये जस्ट कॉमन सेंस का पार्ट होता है और इस तरह का पूछता रहता है एग्जामिनर। अच्छा, आपने इसको कैसे सॉल्व करना है? आप लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 6x। देखिए लाइक टर्म्स को मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं गैप दूंगा, तो क्योंकि मैंने यहाँ स्क्वायर को कंप्लीट करना है तो मैंने गैप दे दिया। वाई स्क्वायर के साथ मैं माइनस 2y लिख देता हूँ और ये जो माइनस 26 है इसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाते हैं और ये 2y के बाद भी मैंने गैप दिया ताकि मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट करूँ तो यहाँ पे लिख दूँ। अच्छा, हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर? एक्स वाले पार्ट को देखें तो जो एक्स है इसका कोएफिशिएंट लें विच इज़ 6, इसको हाफ करें यानी डिवाइड बाय 2 और इसका स्क्वायर करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाता है 3 का स्क्वायर। अब ये जो 3 का स्क्वायर है ये आपने पहले यहाँ पे ऐड करना है, ये मैंने रेड में कर दिया ताकि आपको ना ये समझ आ जाए, और वो इज इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट वैल्यू है ना 26 उसके साथ भी ऐड कर दें, यानी दोनों तरफ ऐड करना है। तो अब सेम थिंग वी विल डू विद कोएफिशिएंट ऑफ वाई। वाई का कोएफिशिएंट 2 है, उसको हाफ किया, उसका स्क्वायर किया। सिंप्लीफाई करें तो ये 1 का स्क्वायर बनता है, तो ये दोनों तरफ ऐड कर दें 2y के साथ भी और इज इक्वल टू के उस तरफ भी 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब ये जो पहला पोर्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर, ये आप देखें 6x के साथ पॉजिटिव साइन है ना मिडल में, तो x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कॉमन कर लें और प्लस साइन ये ले लें, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको खोलेंगे ना a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी की तरह, तो ये वही चीज़ निकल आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। अब इसी तरह आप ये वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 का स्क्वायर, तो प्लस अब y का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और बीच में जो ये माइनस 2y है माइनस साइन रहे, दोनों y माइनस 1 कर लें और इन दोनों का स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिख लें, तो ये आपने इसकी आइडेंटिटी की तरह y माइनस 1 होल स्क्वायर बना दिया। अब ये 26 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 ये सॉल्व करें तो ये 36 आ जाता है। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, x प्लस 3 है तो ये माइनस 3 होगा, y माइनस 1 है तो पॉजिटिव 1 होगा। ये मैं ऊपर वो सेंटर लिख दिया मैंने, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप लिखें माइनस 3 कॉमा प्लस 1 पॉजिटिव 1, तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, अपोजिट साइन होते हैं। अच्छा, तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब जनरल फॉर्म में इक्वेशन हम एक्चुअली लिखते हैं, इसकी रेडियस हम लिखेंगे 6। क्यों 6 लिखेंगे? क्योंकि ये r स्क्वायर आता है, तो मैं वो जनरल फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर की जगह पे वहाँ पे हमारा 36 आया हुआ है ना, तो r क्या होगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 36। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा स्केच करते हैं। इसका वो पार्ट करने के लिए वो जो कह रहा था ना लोवेस्ट पॉइंट ऑन द सर्कल क्या होगा उसके कोऑर्डिनेट्स, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए, तो ये आपने माइनस 3 पॉजिटिव 1, ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल के कोऑर्डिनेट्स है ये मैंने वो पॉइंट लगा दिया, तो
यहाँ से आप नीचे ले आएँ बेशक, क्योंकि हम लोएस्ट पॉइंट ले रहे हैं ना, हाईएस्ट नहीं ले रहे, तो नीचे की तरफ आएँ। तो ये -5 तक देखें 6 यूनिट होता है। 6 यूनिट क्यों लिया है? क्योंकि रेडियस है 6। तो ये सेंटर से, ये देखिए मैंने रेड डॉट लगा दिया, तो सेंटर से आप ये लाइन इस पे लगा सकते हो। तो दिस इज़ योर रेडियस। अब ये रेडियस है, तो इसके लोवेस्ट पॉइंट जो बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे, इस -3 के बिल्कुल नीचे आ जाएं और -5 के सामने पॉइंट लगा लें। तो दिस वुड बी योर लोवेस्ट पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर आप इसको सेंटर पे रख के ना कंपास सर्कल बना लें, तो -3 -5 वुड बी द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द सर्कल। इस तरह ये पार्ट आपने करना है। अच्छा, पार्ट बी में वो कह रहे हैं फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट के फॉर विच द लाइन with equation y is equal to kx minus 5 intersects the circle at two distinct points। 6 मार्क्स का है, तो डेफिनेटली वर्किंग है इसमें। तो आपने इक्वेट करना है और सर्कल की इक्वेशन के साथ ये जो गिवन इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन, तो इज इक्वल टू ईच अदर करना है, क्योंकि ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यानी हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट वुड बी ग्रेटर देन 0, यानी b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब हम वो इक्वेट करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखें और इसमें आप y की जगह ना, वो जो y को kx - 5 उसने दिया, y की जगह अब आपने वो लिखना है जहाँ जहाँ भी y है। तो अब इसको आप ओपन करें, 2 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर। आप यहाँ से लाइक टर्म्स इकट्ठे लिख दिए, फिर कॉमन लें x² को, उधर से x को कॉमन लें। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन हो गई है। इसमें अब आपका a क्या है, a इज इक्वल टू 1 + k² है, b आपका 6 - 12k है और c जो है वो आपका 9 है। तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0। तो अब वैल्यूज़ डालें, b² यानी 6 - 12k² - 4ac, a आपका 1 + k² और c आपका 9 है, ग्रेटर देन 0। अब इसको आप ओपन करें, ये 4 और 9 को मल्टीप्लाई करें इस ब्रैकेट के साथ, 36 प्लस और माइनस कैंसल, तो k² 108k² बन जाएगा, -144k ग्रेटर देन 0। यहाँ k कॉमन लें। अच्छा, ये मैंने इक्वल टू 0 इसलिए किया कि फैक्टर्स बने हैं ना, ये आपको यहाँ समझाता हूँ मैं अभी। तो एक k 0 हो गया और दूसरा आपका k जो है ना वो 4/3 हो गया। अच्छा, अब आपने इसको लिखना कैसे है देखें। अगर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 है ना, व्हेन द इनइक्वालिटी इज़ ग्रेटर देन 0, तो आपका जो रेंज आती है x की वो आप ऐसे लिखते हैं, x इज़ लेस देन और x इज़ ग्रेटर देन। ये याद रखना बच्चों, वरना इसमें मार्क्स लूज हो जाते हैं बच्चों के। और व्हेन इनइक्वालिटी इज़ लेस देन 0, तो आपकी रेंज इस तरह आप लिखते हैं, x इज़ लेस देन एंड x इज़ ग्रेटर देन। छोटी वैल्यू लेफ़्ट साइड पे, बड़ी वैल्यू राइट साइड पे। तो अब आप ये x की जगह k है ना आपका, तो आपने k इज़ लेस देन 0 और k इज़ ग्रेटर देन 4/3, ये आपका आंसर बनेगा। थैंक यू।